जौ की कटनी का एक भविष्यवक्ता शब्द है। Let's see what God tells us for the month of May. देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या अभिवचन देता है इस महीने के में। This is a story of Naomi and his daughter-in-law Ruth. यह कहानी रूथ और नोमी और उसकी बहू रूथ के बारे में है। They lost their beloved one. उन्होंने अपने प्यारे लोगों को खो दिया था। They were in a hopeless and helpless situation. वह एक आशाहीन और असहाय स्थिति में थे। But God had a different plan for both of them. परमेश्वर की कुछ अलग योजना उनके जीवनों के लिए थी। Amen. And at that same time, और उस समय में God of Israel remembered His people. इजराइल के परमेश्वर ने सभी उसके इजराइल के लोगों की सुधि ली थी। God became hope and help for them. परमेश्वर उनके लिए आशा और सहायक बना। Now, if anyone is here who is like Naomi and Ruth, और यहाँ पे कोई ऐसा है जो रूथ और नोमी के समान है। God is remembering you. परमेश्वर आपकी सुधि ले रहा है। He will not forsake nor leave you. परमेश्वर आपको न छोड़ेगा और न आपका त्याग करेगा। Amen. In this story, we can see that इस कहानी में हम देखते हैं कि Naomi and Ruth is coming from Moab to Bethlehem for living. नोमी और रूथ मोआब देश से बेथलेहम को रहने के लिए आ रहे हैं। They shifted their place of living as per Kairos time. उन्होंने अपने स्वर्गीय स्थानांतरण को काइरोस टाइम के अनुसार बदले। God is giving you a promise that परमेश्वर आपके लिए एक अभिवचन दे रहा है कि divine shifting will happen in your life. स्वर्गीय स्थानांतरण आपके जीवन में होगा। Divine shifting about your faith, स्वर्गीय स्थानांतरण आपके विश्वास के विषय में, anointing, आपके अभिषेक के विषय में, glory, आपके महिमा के विषय place of living, आपके रहने के स्थान में, place of ministry, आपकी सेवकाई के स्थान में, maturity, समझदारी के विषय में, finance, आपके पैसों के विषय में, blessing, आपके आशीषों के विषय में, and on many more areas. और अलग जगहों पर। Hallelujah. The third promise is तीसरा अभिवचन यह है कि they started living in Bethel. वो बेथेल में रहने के लिए चालू किया। Bethel means house of bread. बेथेल यह रोटी का घर कहलाता था। That shows us God's provision. वो हमें यह दर्शाता है कि परमेश्वर हमें उपलब्ध करता है। Our God is Jehovah Jireh. हमारा परमेश्वर यहोवा ईरे है। The God who provides. परमेश्वर जो मुहैया करता है। Our Lord is Jehovah Rohi. हमारा परमेश्वर यहोवा रोही है। The Lord is our shepherd. यहोवा हमारा चरवाहा है। He will become your provision and your source. परमेश्वर आपका उपलब्धि और आपका स्रोत बनेगा। He promised He will care you. परमेश्वर आपको संभालेगा। Because He is your shepherd. क्योंकि परमेश्वर आपका चरवाहा है। This is a promise for you in this month of May. यह एक अभिवचन है मई के महीने में। Amen. The harvest of barley represents जो कि कटनी यह दर्शाता है कि of a new beginning, a new start. एक नया आरंभ और एक नई शुरुआत है। You will enter in a new chapter. आप एक नए हिस्से में, आपके जीवन के नए हिस्से में आप एंटर करें। And a fresh start is happening in your life. और एक नई शुरुआत आपके जीवनों में होने वाली है। This beginning is so glorious. यह शुरुआत एक बहुत ही महिमामय शुरुआत होने वाली है। Everything will be restored from this new beginning. सब कुछ पुनर्स्थापित होगा इस नई शुरुआत के साथ। You will see restoration with a new beginning. आप देखोगे एक नई पुनर्स्थापना आपके नए शुरुआत के साथ। In your relationship, आपके रिश्तों में, family, आपके परिवार में, health, आपके सेहत के विषय में, finance, आपके पैसों के विषय and में ministry. और आपकी सेवकाई के विषय में। Amen. आमीन। Now the fifth promise for this month is पांचवा अभिवचन इस महीने के लिए यह है कि about favor. अनुग्रह के विषय। Ruth met Boaz. रूथ बोअज से मिली।
and that thing changed her life forever. और वो मुलाकात उसके जीवन बदल देगी। She received favor from him रूथ ने अपने अनुग्रह को प्राप्त किया बोअज से, because she was working in his field. क्योंकि रूथ बोअज के खेतों में काम करती थी। As you work in God's field, जब आप परमेश्वर के खेतों में काम करोगे, in His kingdom, उसके राज्य में, you will receive favor from the King of Kings. आप अनुग्रह को प्राप्त करोगे राजाओं के राजा में। You will receive an extraordinary favor आप एक असामान्य अनुग्रह को प्राप्त करोगे from Jesus Christ in this month. यीशु मसीह के द्वारा इस महीने में। You will see abundant favor, आप एक बहुतायत का अनुग्रह देखोगे, unmatchable favor, एक असामान्य अनुग्रह or unusual favor और एक अलौकिक अनुग्रह in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। This is a promise for month of May. यह अभिवचन मई के महीने के लिए, It's for me and it's for you. मई के महीने के लिए Hallelujah. Let's be pray. हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, I pray and release the harvest of barley in your people's land. Lord, remember them and be their hope. Lord, send your Kairos time for the divine shifting. Thank you, God, for you are their provision and shepherd. God gives them restoration with a new beginning. I decree and declare abundant favor. I ask in Jesus' name. Amen.